हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने रिलेशन का टॉपिक कवर किया है। ओके, अब डिस्कस करेंगे फंक्शन। अब देखो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज एक एरो डायग्राम है। सपोज इधर मैंने लिख दिया 1 2 3, इधर लिख दिया 4 5 6। इसका मीनिंग क्या है कि इसकी इमेज है ओनली एक ही होनी चाहिए। इसकी इमेज एक ही होनी चाहिए, इसकी इमेज एक ही होनी चाहिए। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की जो इमेज है, सपोज 1 की इमेज इधर 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में? 2 से इधर दूसरी इमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा। समझ में? क्लियर इतना? चलो, इसका मीनिंग क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्लियर? चलो अब देखो, अब दूसरा समझाता हूं। इफ दूसरा टॉपिक, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, then f of a is equal to b, where b is called the image of a under f and a is called the pre-image of b under f। अब देखो, ये जो इधर डेफिनेशन दिया है, प्री इमेज इधर लिखा है, और इसका मीनिंग क्या है हम समझते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ही है। ओके, टेक्स्ट बुक में वो डेफिनेशन दिया है हमको। ओके, तुम देख सकते हो, ये डेफिनेशन में लिखा है। अब देखो, ये जो लिखा है वो इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। देखो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि एग्जाम्पल लेके समझते। ओके, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? देखो, सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। लेट एफ ऑफ R2R be given by f of x is equal to x square plus 3. Find the pre-image of 39 and 2 अंडर एफ। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब देखो, ये क्वेश्चन में क्या है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो तो ये जो मैंने लिखा है ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब सपोज समझो कि ये एक्स है, ये प्री इमेज है। क्या? प्री इमेज ऑफ 39। क्लियर? देखो, इधर लिखा है, क्या लिखा है कि B is called the image of A under F and A is called the pre-image of B under F। समझ में? ये क्या होती है? प्री इमेज। तो मैंने क्या किया, ये X है, ये X क्या होगी? प्री इमेज होगी। समझ में? X क्या होगी? प्री इमेज होगी। चलो अब देखो, अब क्या होगा। पहले हम इसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 39। क्लियर? इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। क्लियर? मीन्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्लियर? मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस 6। इतने समझ में? क्लियर? मीन्स क्या होगा, जो प्री इमेज होगी हमारी, प्री इमेज ऑफ 39 आर क्या होगी? -6 and 6।
समझ में आया? चलो अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे को, इसे ही सॉल्व कर। देखो, लेट एक्स बी अ, क्या करेंगे, एक्स बी अ प्री इमेज ऑफ 2। क्या बोला है हमको, प्री इमेज ऑफ 2। क्लियर? चलो तो क्या लिखेंगे, देखो, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर? मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1। समझ में आया? मीन्स एक्स इक्वल अंडर रूट -1, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज अंडर एफ। समझ में आया? देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया, ये प्री इमेज का एग्जाम्पल मैंने समझा लिया। समझ में आया? क्लियर? चलो, ये जो मैंने लिखा है ये प्री इमेज का क्वेश्चन ही है। समझ में आया? क्लियर इतना? चलो अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं, अब मैं जो समझाने वाला हूँ वो अच्छी तरीके से समझ लो। देखो, ये क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन, और ये क्या समझा है मैंने, प्री इमेज किसको बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब हम समझेंगे सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ओके, चलो अब अच्छी तरीके से समझो। और ये जो मैंने लिखा है सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ओके, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 11 साइंस में, एनसीईआरटी 2 में टेक्स्ट बुक है, इसमें सारे फंक्शन और ग्राफ टेक्स्ट बुक में दिए ही है। ओके, सारे फंक्शन टेक्स्ट बुक में दिए ही है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, क्या आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर? चलो, आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग क्या है, देखो, अब आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग मैं समझा दो। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक है, मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बता दूँ। देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इधर लिखा है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, इसमें देखो, इसमें लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? अब ये आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, टेंथ स्टैंडर्ड में हमने पढ़े थे, और टेंथ स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स क्या होगा, जो तुम्हारा ग्राफ होगा, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे होगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। समझ में? मीन्स देखो, आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स क्या होगा, जो ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे होगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा देखो, एक एग्जांपल समझा दूं। आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इधर जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होगा। समझ में? क्लियर? चलो, एग्जाम में एमसीक्यू में जो क्वेश्चन देते हैं, इसमें पूछते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ कैसा होता है, तो कैसे क्या लिखेंगे हम? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? समझ में आया? इतना क्लियर? चलो, अब दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। क्या? कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है, देखो, कांस्टेंट फंक्शन मीन्स, देखो, टेक्स्ट बुक में दिया ही है। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स ऐसा है, देखो, सपोज मैं इधर लिखता हूं y इज इक्वल टू 2। क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, मुझे बताओ। y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसा होगा। समझ में? इसका मीनिंग क्या होगा, जो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखो, टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो, देखो, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, इसमें देखो क्या है, एफ ऑफ आर टू आर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग्स टू आर,
डोमेन ऑफ एफ इज आर, डोमेन आर होगी, रेंज क्या होगी, रेंज तुम्हारी सी होगी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्लियर, समझ में आया? अब देखो, अब इसमें देखो क्या लिखा है, ग्राफ इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या लिखा है, ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स, समझ में आया? क्लियर, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन जो होती है, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो, और तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन 10th स्टैंडर्ड में हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे किए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन मींस क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, ओके, क्यूबिक होगा, समझ में? इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, समझ में? चलो, अब फोर्थ, अब देखो, अब समझे थे रेशनल फंक्शन, क्या, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, रेशनल फंक्शन मीन्स क्या होगा, रेशनल फंक्शन मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म होगा, समझ में? रेशनल फंक्शन मीन्स क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म, क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म, समझ में? नहीं, इधर जो क्यू होगी ये क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, समझ में आया? क्लियर, रेशनल फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म, समझ में आया? जो क्यू होगी ये क्या होगी, कंपल्सरी नॉट इक्वल टू 0 ही होगी। क्लियर, ये सब फंक्शन के टाइप से। क्लियर, इतना समझ में आया? चलो, अब देखो, अब दूसरे समझते, इतना क्लियर? चलो, अब देखो, अब फिफ्थ मॉड्यूलस फंक्शन, क्या, मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर, चलो, मॉड्यूलस फंक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस फंक्शन अच्छी तरह समझना है। मॉड्यूलस फंक्शन का मीनिंग क्या है, ये मॉड्यूलस फंक्शन ये हम 12th में भी आएंगे, ओके, समझो मॉड्यूलस फंक्शन का मीनिंग क्या है। मॉड्यूलस फंक्शन मीन्स, समझो, एफ ऑफ आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, क्या लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। अब देखो, अब मॉड्यूलस एक्स हम लिखेंगे तो मुझे पता है कि मॉड्यूलस एक्स मीन जो तुम्हारी वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्या होगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगी। पर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर लिख देखो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो जो एक्स की वैल्यू 0 करता बिगर होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स, और एक्स लेस देन 0, हम एक्स लेस देन 0 होगी तो क्या होगी, माइनस एक्स, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर, चलो, और इसका ग्राफ क्या है, देखो इसका ग्राफ ऐसा होगा, देखो, अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होगा, जो f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस x, तो f ऑफ x को y भी लिख सकते हो, मीन्स क्या होगा, y इक्वल टू x भी लिख सकते हो, समझ में? तो इसका ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा, नहीं, ओरिजिन स्टार्ट होगा, क्लियर, और y इक्वल टू माइनस x तक कैसा होगा, ऐसे होगा, समझ में, v जैसे होगा। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर, इतना समझ में है? क्लियर, ओके। अब देखो, अब मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नम फंक्शन, क्या, सिग्नम फंक्शन, समझो, सिग्नम फंक्शन, ओके, नॉट सिंगम, सिग्नम फंक्शन, क्या, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन का मीनिंग क्या है, समझो, एफ ऑफ आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स। एक्स जो होती है ये क्या होगी, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब देखो सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन है, अब देखो ये जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन ए, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, समझो। अब देखो कि सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ कैसे होगा, देखो
सपोज इधर अब देखो मॉड्यूलस एक्स ओपन है। अब मैं इसे लिखता हूं कि x ग्रेटर देन 0 क्या, तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो x बाय x क्या होगा 1 होगा। अब मैं x इक्वल टू 0 रखेगा तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या होगा 0 बाय 0, मुझे पता है, पर मैंने इधर कंडीशन है क्या है x नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा 0 होगा। क्लियर। अब देखो x लेस देन 0, तो इधर क्या रखेगा -x, तो -x बाय x क्या होगा -1। समझ में आया। मीन्स एग्जाम को हमको पूछते हैं कि सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन क्या डोमेन और रेंज क्या होगी, समझो इंपॉर्टेंट। सिग्नम फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सिग्नम फंक्शन की डोमेन होगी r और रेंज होगी क्या होगी, रेंज -1 0 1 होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। सिग्नम फंक्शन की डोमेन क्या होगी r और रेंज क्या होगी -1 0 1। क्लियर, समझ में आया। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो, अब 7th ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या, फ्लोर फंक्शन। क्या बोला मैंने, फ्लोर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे, सपोज देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो लिखा मैंने, ये जो मैं लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू, ये बॉक्स ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ये जो होगा ये फ्लोर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं फ्लोर फंक्शन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझो जब भी मैं ऐसे लिखता हूं तो समझ लेना कि इसको क्या बोलते हैं फ्लोर फंक्शन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सपोज मैंने लिया 2.9, समझो क्या लिया मैंने 2.9। क्लियर, तो 2.9 जो आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। समझो क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जब भी वैल्यू लिखेंगे तो आंसर क्या होगी 2.9 से मीन्स नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे नियरेस्ट वैल्यू। सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 3.9, तो मैं क्या लिखूंगा 3 ऐसा। सपोज देखो 2.8, तो आंसर क्या लिखूंगा 2, मीन्स इसका मीनिंग क्या है फ्लोर फंक्शन, हम वैल्यू जो लिखेंगे वो इसकी नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे। सपोज मैं इधर लिखता हूं 3.5, तो मैं क्या लिखूंगा 3 ऐसा। समझ में। सपोज मैं इधर लिखता हूं 3.65, तो भी क्या आंसर होगी 3। क्लियर, इसका मीनिंग क्या है, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू इधर जो वैल्यू होती है, तो आंसर क्या होगी ओनली इंटीजर भी होगा, तो क्या होगी नियरेस्ट वैल्यू। समझ में है। क्लियर, चलो अब देखो, अब सीलिंग फंक्शन, क्या सीलिंग फंक्शन, ये जो है ना ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर ये 12th में आता है, इसलिए मैं अभी से तुमको समझा लेता हूँ। ओके, समझाता हूँ। देखो ये सीलिंग फंक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। ओके, और सीलिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है, देखो सीलिंग फंक्शन मीन्स f of R2R f of x is equal to, ये जो मैं लिखा इसको क्या बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे हम सीलिंग फंक्शन। क्लियर। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, समझाता हूं। सपोज मैंने 2.9 लिखा, क्या लिखा मैंने 2.9,
तो इधर जो आंसर आएगा, इधर क्या होगी 3 होगी, मीन आंसर क्या होगा बिगर वैल्यू। नियरेस्ट क्या लिखे बिगर वैल्यू लिखेंगे। सपोज समझो 2.8 तो इसका भी आंसर क्या होगा 3 होगा। सपोज 3.9 तो आंसर क्या होगा 4 ऐसा। सपोज 4.5 तो आंसर क्या होगा 5। सपोज 4.8 तो क्या होगा आंसर 5। सपोज 5.9 तो क्या आंसर होगा 6 ऐसे। इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। क्लियर? ये जो मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन समझाया, ओके, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए है। ओके, मैंने समझा लिया। क्लियर? चलो, ले मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये हम सारे स्टडी किया। क्लियर? इतना क्लियर समझ में? अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्लियर? एक्सरसाइज 2.3 में हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2.3 है। देखो, ये आंसर तुम्हारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.3। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखो, मेजर क्वेश्चन लिखा है तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, अब देखो इसमें क्या बोला है। Which of the following relation are function? Give reason. If it is function, then find its domain and range. क्या लिखा है? Find domain and range. सबसे क्वेश्चन क्या लिखा है? 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। ओके, इससे क्वेश्चन हमको दिया है। अब देखो इसमें क्या करेंगे। मैंने बताया फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन इसको बोलते हैं जो इसकी जो इमेज होगी, ये इमेज ओनली वन ही होगी। ओके, मैं डेफिनेशन में समझा, ओनली वन ही इमेज होगी। अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो, अब हम पहले एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे अच्छा होगा। इधर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 2, 5, 8, 11, 14, 17। इधर क्या होगी 1, सारे 1 ही है। ओके, चलो अब देखो, अब मुझे बताओ इधर 2 की इमेज क्या है 1 ही है, 5 की इमेज क्या है 1 ही है, 8 की इमेज क्या है 1 है, ये भी 1 है, 17 भी 1 है, 14 की भी 1 है। इसका मीनिंग क्या है, सबकी जो इमेज है ओनली 1 ही है। तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। फंक्शन होगा, सिंपल। क्लियर? तो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम एरो डायग्राम, क्या लिखेंगे, दैट it is function as each element have unique image। क्या यूनिक इमेज, समझ में? यूनिक इमेज, सो its domain is क्या होगी डोमेन, x कंपोनेंट 2, 5, 8, 11, 14 और क्या होगा 17। क्लियर? और रेंज क्या होगी मुझे बताओ, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी 1। क्लियर? ये सब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलो अब दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में तुम सॉल्व कर सकते हो, चलो इस क्वेश्चन में तुम सॉल्व करो। ओके चलो क्या होगा मुझे बताओ फास्ट। चलो पहले क्या करेंगे, हम एरो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इधर एरो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इधर क्या लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 और 14। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 2 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है 2 और 6 की इमेज क्या है 3, 8 की इमेज क्या है 4, क्लियर। 10 की इमेज क्या है 5, 12 की इमेज क्या है 6, 14 की इमेज क्या है 7। चलो अब मुझे बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, समझाओ। सिंपल फंक्शन होगा, क्लियर ना, समझ में आया, ये फंक्शन होगा, क्लियर। सो इट इज फंक्शन, क्लियर। तो इसका डोमेन क्या होगा मुझे बताओ, डोमेन क्या होगा इधर 2 4 6 8 10 12 और 14। और रेंज क्या होगा इधर मुझे बताओ, रेंज क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर। चलो एग्जाम हम किसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है, क्लियर। चलो अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में कैसे, अब मुझे बताओ 1,3 1,5 2,5। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। चलो ऐसे ही एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्लियर, समझ में। इधर क्या लिखेंगे 1 इधर होगा 2 इधर 3 5, क्लियर। चलो अब देखो 1 की इमेज क्या है 3, 1 की इमेज 5 और 2 की इमेज 5। और अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, ये फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ, मुझे बताओ फंक्शन है कि नहीं मुझे बताओ, फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन नहीं है, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम एरो डायग्राम that is not a function, it is a not a function because क्या लिखेंगे 1 has 2 image 3 and 5, समझ में आया, क्लियर। फंक्शन किसको बोलते हैं समझ में आया। चलो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। क्या, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ फॉलोइंग। अब सब समझो, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझो कि इसमें क्या लिखा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। क्या बोला है, माइनस मॉड्यूलस एक्स। ओके अब देखो, अब हमको इधर रियल फंक्शन बोला है, डोमेन क्या है एक्स कंपोनेंट, जो वैल्यू हम इधर जो वैल्यू रखेंगे इसको क्या बोलते हैं डोमेन, जो आंसर आएगा क्या बोलते हैं रेंज। तो अब इधर तो जो डोमेन होगा हमारा, ये डोमेन क्या होगा मुझे बताओ, सिंपल डोमेन तो आ रही होगी, क्यों कि इधर जो हम x की वैल्यू जो रखेंगे तो x की वैल्यू तो क्या होगी आ रही होगी, समझ में मुझे बताओ कि x की वैल्यू r की कैसे होगी, कि इधर लिखा है कि क्या लिखा है फॉलो, देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ
फॉलोइंग रियल फंक्शन